सो ज़ारा, सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि ADHD क्या है और ऑटिज्म क्या है, उसके बाद उससे स्पेसिफिक बात करेंगे। मुझे पहले दोनों चीज़ें डिफाइन कर दो। ओके, basically autism spectrum disorder, it is also a non neurodevelopmental disorder. ये भी एक ब्रेन बेस्ड डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है कि नॉर्मल ब्रेन से जो ऑटिस्टिक बच्चे होंगे उनका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जो ऑटिस्टिक जो स्पेक्ट्रम पर बच्चा होता है उसके सबसे ज़्यादा जो मेन साइंस हमें मेन पता होना चाहिए वो है उसकी सोशल कम्युनिकेशन और रेसिप्रोकल कन्वर्सेशन जो होती है वो वीक होती है। यानी स्पेक्ट्रम का वर्ड यूज़ किया जाता है, इससे मुराद क्या है? स्पेक्ट्रम तो एक स्पेक्ट्रम होता है जी। तो ऑटिज्म और स्पेक्ट्रम, लोग कहते हैं कि वो द चाइल्ड इज ऑन द स्पेक्ट्रम, या कहते हैं ऑटिस्टिक है। ऑन द स्पेक्ट्रम क्यों? क्या ऑटिज्म मुख्तलिफ किस्म की होती है? नहीं, ऑटिज्म में क्योंकि बेसिकली स्पेक्ट्रम मीन्स कि वो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक डिसऑर्डर जो है वो हमारे पास आता है, प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट हो रहा होता है। तो इसलिए उसको स्पेक्ट्रम का जो है वो एक वर्ड दिया गया, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ नहीं है जो हमने इसमें देखनी है, बहुत से सिम्टम्स हैं, जैसे सोशली भी, सेंसरी भी, कम्युनिकेशन भी। और ये भी बात होती है ना कि देखिए वो लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे है, हायर एंड पे है, यानी कि लोअर एंड पे इक्का दुक्का इशू है ऑटिज्म से रिलेटेड। बिल्कुल। बट अगर आप हाई एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे है तो शायद आप नॉन वर्बल है, आप बोलते नहीं है, शायद आपके अंदर वायलेंस की भी एक स्ट्रीक है, शायद आपको सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं बाकियों की बनस्बत। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो है वेरी कर रहा होता है, इसमें सिवियरिटी लेवल्स होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू सिवियर। जो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं उनको हेल्प की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, बट वो ये है कि आप उनके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो मैनेज जल्दी हो जाते हैं। लेकिन जो मॉडरेट टू सिवियर के साथ ऑटिस्ट स्पेक्ट्रम पे बच्चा होगा उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा जो है वो सिवियर हैं और उनको मैनेज करने में हमें बहुत टाइम भी लग सकता है। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम सेट नहीं आप प्रोवाइड कर सकते कि इतनी देर में जो है वो बच्चा बोलना स्टार्ट कर देगा या लोगों के साथ इंटरेक्ट करना जो है वो शुरू कर देगा। ऑटिज़म में सबसे पहले जो है वो आपने देखना होता है कि बच्चे का रिस्पॉन्स ऑन नेम नहीं होता। आप उसको बुला रहे हैं, वो आपकी तरफ देखता भी नहीं है, उसका अपना एक वर्ल्ड है, वो अपने वर्ल्ड में होता है, बात नहीं करेगा। तो जो स्पेक्ट्रम है वो बोल नहीं पा रहा, बात नहीं कर पा रहा, रिस्पॉन्स ऑन नेम नहीं है। हमने सबसे मेन साइन जो है ना वो हमें आप कह लें कि 9 to 10 मंथ्स के बच्चे में ये हमें सिम्टम नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा कि वो अपने नेम के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, बात नहीं कर रहा होता, बैबलिंग नहीं करता, सुनता नहीं है, अपनी दुनिया में रहता है, उसकी अपनी एक दुनिया है। फिर आई कांटेक्ट नहीं वो मेंटेन करता, अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट देखता नहीं है, उसको चूँकि उसको पता नहीं है कि वो उसको बुलाया जा रहा है, उससे बात की जा रही है, तो वो आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करता। और इनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स मीन्स के अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत वीक होती है।